लांडर उनको हम बता देना चाहते हैं, तुम आधर राजपूत का हुआ है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर राजपूत के पास ही चिट्ठी लेकर विदेश गए थे पढ़ने के लिए। पूरा खर्च सयाजी महाराज ने उठाया था। हमारा ही हुआ हो, हमारे बेटे हो, अभी भी बहुत सुधर जाओ, हमारे जमीन में बसे हो, हमारे ही अभी जमीन में खेती करते हो। माधव सुधर जाओ, आपको जवाब देने क्या जरूरत, हम जवाब देते। जिसकी औकात है भूसी वाला बोलो, माधव हमारे जमीन में नहीं बसा है। माधव भीमराव अम्बेडकर की बहन भी आई थी छतरियों में। तुम निरांडो चुप रहो, हमारे बेटे हो, हमने तुम्हारे बाप को पैदा किया विदेश बेचकर, उनकी बहनों को रखा, फिर भी तुम नहीं मानते। जय श्री राम, हर हर महादेव। सिवान के बंगरा थाना अंतर्गत उज्जैन गांव में कुछ दलित समुदाय के लोग तथा कथित सवर्ण समुदाय से आने वाले संतोष सिंह को अर्धनग्न अवस्था में उनके साथ बदतमीजी किया। मैं इस घटना का घोर निंदा करता हूं। किसी भी नागरिक को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अपराध की सजा कानून देगा, कोई नागरिक नहीं। लेकिन ऐसा नौबत क्यों आया? यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम सवर्ण समुदाय के लोग, खासकर राजपूत समुदाय के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल मामला 15 अगस्त का है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में तथा कथित सवर्ण समुदाय से आने वाले संतोष सिंह भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और उनके पूरे परिवार को अभद्र से अभद्र गालियां दे रहा है। इतना ही नहीं, वह पूरे दलित समुदाय को अभद्र से अभद्र गालियां दे रहा है। आप किसी भी महापुरुष के विचार, किसी भी राजनीतिज्ञ के विचार के ऊपर सवाल कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, ये आपको आजादी है, आप बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर आम्बेडकर के विचार पर सवाल बिल्कुल कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए, लेकिन मर्यादित भाषा में रहकर, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके। आपको किसने अधिकार दिया कि आप इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर को गाली देंगे, जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं? आपको किसने अधिकार दिया कि आप बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की बहनों को गालियां देंगे? आपको यह किसने अधिकार दिया कि दलित समुदाय के तमाम लोगों को गालियां देंगे? दलित समुदाय को ये एहसास करवाएंगे कि वो आपके गुलाम हैं, वो आपके जमीन में बसे हुए हैं, वो आपके कृपा पर जीवन जी रहे हैं। ये आप क्यों जता रहे हैं? आप अपने जाति पर गर्व करिए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप किसी समुदाय को नीचा दिखाएंगे, उनको गालियां देंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। 14 अगस्त को दलित समुदाय के संज्ञान में यह वीडियो आता है। उसके बाद उसी गांव के दलित समुदाय के लोग संतोष सिंह के घर पर जाते हैं। 15 अगस्त का दिन है। संतोष सिंह स्नान करने जा रहे होते हैं और अपने कपड़े उतार दिए होते हैं, वे अंडरवेयर में होते हैं। उस समय वो बात करने जाते हैं दलित समुदाय के तमाम लोग, लेकिन उनके साथ तब भी संतोष सिंह बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। वो अपने गलतियों को सुधार करने की बात नहीं करते हैं। दलित समुदाय के लोग उनका कपड़ा नहीं उतारे, बल्कि वो स्नान करने जा रहे थे, उस समय वो कपड़ा स्वयं उतारे। तो इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। हालांकि इस प्रकार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप गाली देंगे डॉक्टर आम्बेडकर को? क्या आप दलित समुदाय को गाली देंगे? सिवान प्रशासन की इसमें पूरी तरीके से लापरवाही दिख रही है। अगर प्रशासन पहले संज्ञान में इस मामला को ले लेती तो ये नौबत नहीं आता, क्योंकि ये 15 अगस्त से 3-4 दिन पहले वीडियो वायरल था सोशल मीडिया पर। जो साइबर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या कर रहे थे? जो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहे संतोष सिंह खुले में घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाता तो फिर ये नौबत नहीं आता। कोई दलित समुदाय के लोग वहां पर जाकर उनके साथ बदतमीजी नहीं करता, उनके साथ मारपीट नहीं करता, जो वीडियो में आपको दिख रहा है। अब तमाम सवर्ण समुदाय के लोग, खासकर राजपूत समाज के लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि इन लोगों की इतनी औकात हो गई कि हमारे लोगों के साथ ऐसा करेंगे। तो क्या आपकी औकात इतनी हो जाती है जो आप कानून हाथ में लेते चलते हैं? सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ। मैं इस घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं संतोष सिंह का भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सिवान पुलिस ने कार्रवाई किया। एक व्यक्ति गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद दलित समुदाय के लोगों ने भी FIR दर्ज करवाया, लेकिन अभी भी संतोष सिंह का गिरफ्तारी नहीं हुआ। वीडियो में देखिए किस प्रकार ये संतोष सिंह कितना अभद्र टिप्पणी कर रहा है, कितनी गिरी हुई हरकत कर रहा है। लेकिन नहीं, ये तमाम सवर्ण समुदाय के लोग एक तरफा होकर ये बोल रहे हैं कि किसने ये अधिकार दे दिया, ये कानून आप हाथ में ले लेंगे। तो आपको कानून अभी नजर आ रहा है। आप किसी दलित समुदाय को पीटेंगे, गाली देंगे, मारेंगे, उसके स्वाभिमान के साथ खेलेंगे और उसकी प्रतिक्रिया आपको नहीं दिखने को मिलेगा। मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ कि जब आपके लोग ऐसी घटनाएं करते हैं तो आप
क्यों चुप हो जाते हैं। इस घटना से पहले उत्तर प्रदेश के जालौन जिला का मामला है, थाना गोहन, जिसमें नोरेह चतुर्वेदी नामक व्यक्ति एक दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा है। इस वीडियो को देखिए आप। भीम की माँ की भीम की माँ की भीम की माँ की काशीराम की माँ की श्रीराम की परशुराम जिंदाबाद, परशुराम जिंदाबाद, महाराणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाय महाराणा जिंदाबाद। तो अम्बेडकर की माँ की तो अम्बेडकर की माँ की अम्बेडकर की माँ की माधव। जय महाराणा, जय परशुराम, परशुराम के हम चरण में हमेशा स्वागत करा। परशुराम के सत्याग्रह। कैसे यह चतुर्वेदी दलित समुदाय के इस लड़के को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गाली देने के लिए मजबूर कर रहा है, मार रहा है और कह रहा है बोलो जय परशुराम, जय श्री राम, और डॉक्टर अम्बेडकर को गाली देने के लिए बोल रहा है। तो इस घटना पर आप क्यों नहीं बोले? क्या यह कानून सम्मत है? इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर आप चुप है। हालांकि एफआईआर दर्ज हुआ और इस चतुर्वेदी की भी गिरफ्तारी हो गई है। इस पर कोई सवर्ण समुदाय के लोग नहीं बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? इस अम्बेडकरवादी को पंडित जी से पाला पड़ गया और पंडित जी ने इनको रेल दिया। तो आप कानून हाथ में ले लेंगे। अगर उस व्यक्ति ने कुछ किया, किसी पर कहकर टिप्पणी किया, तो आप भी जा सकते थे पुलिस थाने में, एफआईआर दर्ज करवाते, कानून उसको सजा देगी। लेकिन नहीं, आप वहां पे ऑन द स्पॉट न्याय करेंगे। क्यों? आपको लगता है कि आप ही स्ट्रांग है, आप ही मजबूत है, आप करेंगे तो ठीक है, दूसरा कर दिया तो अन्याय हो गया, आपके जातीय दम्भ को ठेस लग गया और बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं। दूसरी घटना है, ये 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त जो अभी मनाया गया आजादी दिवस, राजस्थान के एक स्कूल में 2 दलित समुदाय के व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा दिया गया और उस स्कूल के शिक्षक का कहना था कि यही 2 व्यक्ति आज झंडा फहराएंगे। लेकिन क्या हुआ, वीडियो में देखिए। ये बुजुर्ग जातिवादी कह रहा है कि ये लोग कुर्सी पर बैठेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ये लोग कुर्सी पर बैठेंगे और ये लोग झंडा फहराएंगे। तब कहाँ चला गया आपका जमीर? आपने क्यों नहीं बोला इस पर? और क्या हुआ? वो तमाम जातिवादी लोग, कुंठित मानसिकता से ग्रसित लोग वहां से चले गए और झंडा नहीं फहराए। देश की आजादी की दिवस मना रहे हैं, लेकिन कोई आदिवासी, कोई दलित झंडा फहराने आ गया तो वो लोग वहां से उठकर चले गए। यही आजादी है? आपने क्यों नहीं बोला इस पर? वो दोनों दलित समुदाय के लोगों ने झंडा फहराया और अपने देशभक्ति का परिचय दिया। लेकिन आप लोगों की जातिवादी सोच वहां पर दिख गया कि आप लोगों को देश से बड़ा जाति है और आप डॉक्टर अम्बेडकर को गाली देंगे, दलित समुदाय को गाली देंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। ये सिवान प्रशासन को सोचना चाहिए और दोनों तरफ कार्रवाई करनी चाहिए कि इतनी अति अभद्र टिप्पणी इसने किया है संतोष सिंह ने, क्या इसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? तो एक पक्ष से तो गिरफ्तारी हो गई, होनी भी चाहिए जो कानून का उल्लंघन करेगा, लेकिन इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या इसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सभा करते हैं, उसके बाद यही तथाकथित लोग, श्री राम सेना के लोग, सवर्णवादी मानसिकता के लोग वहां जाकर शुद्धिकरण करते हैं गाय के मूत्र और गंगा जल से कि अपवित्र हो गया ये धरती।